दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकास अमित टेक में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज एक नया टीडीएल आया है। चलिए उस टीडीएल के बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले जरूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल की घंटी को जरूर दबा दे। और आपको कोई भी टीडीएल हमारा परचेज करना होगा तो आप यहाँ हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं vikasamittech.odo.com। यहाँ आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट का सेक्शन मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आपको आएगा इस सेक्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं या तो मुझे कॉल करके भी बाय नाउ कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ चल रहा है। चलिए आज का टीडीएल स्टार्ट करते हैं। आज का टीडीएल है GSTR 28 रिकॉन्साइल ऑन पोर्टल डेटा इंपोर्ट करने का ये टीडीएल है। इससे पहले भी वीडियो डाला हुआ है बट उसमें जो सिस्टम है उससे ये ज़्यादा बेटर रहेगा और फास्ट में आपका वर्क करके देगा। टीडीएल को हम लोगों ने लोड कर लिया है। ठीक है, टीडीएल लोड करने के लिए आपको यहाँ F4 में जाके टीडीएल लगा लेना है। एड ऑन से आपको यहाँ यस कर लेना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पर इनेबल करने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएंगे। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर GSTR 2A के अंदर भी काम करेगा आपका, GSTR 2B के अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तो GSTR 2A रिकॉन्साइल के अंदर आएंगे हम लोग। डेट यहाँ डाल लेंगे पूरा। देखिए हमारा यहाँ पोर्टल से दिखाई दे रहा है 1/4/2024 से 6 मार्च 2025 तक का। इसमें आपको पूरा का पूरा बिल जो भी हमारा पोर्टल से आया हुआ है 77 बिल्स है, B2B इनवॉइस, एक हमारा क्रेडिट नोट है। ठीक है, हम लोग को यहाँ अवेलेबल ऑन पोर्टल पे जाना है जिसमें 78 दिख रहा है हम लोगों को। इसके अंदर जाएंगे, ये सारा का सारा एंट्री हमारा पोर्टल से आया हुआ है। हमारे कंप्यूटर में इसका एंट्री नहीं है, एक भी एंट्री पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार में ही एंट्री पास करके दिखाएंगे आपको ये कैसे एंट्री पास होता है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ बटन मिल जाएगा इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का, एक इंपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर्स का। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे। यहाँ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कौन सा लेजर किस में जाएगा, कौन सा वाउचर टाइप किस में एंट्री करना है। जैसे हमारा यहाँ परचेज है, डेबिट नोट है, यहाँ क्रेडिट नोट हमने ले लिया। आपका कोई अलग होगा नाम से तो आप अलग वाउचर टाइप को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको इनेबल GST टैक्स एंट्री परसेंटेज वाइज, तो यहाँ ये क्या करेगा, अगर इसको यस करेंगे हम लोग तो बहुत लोगों का लेजर अलग अलग तरीके से बना हुआ रहता है GST का, ड्यूटी एंड टैक्सेस का। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो बना हुआ है कंपनी उसमें सिंगल बना हुआ है CGST, SGST, IGST। ठीक है, अब यहाँ आपको एग्जेम्पेट लेजर लेना है। जैसे एग्जेम्पेट लेजर हमारे पास अभी बना हुआ नहीं है तो हम लोग अभी इसके अंदर ले रहे हैं, जिसका जो 0% का टैक्स होता है ना, जिसमें टैक्स नहीं लगता है, ये उसका लेजर हो गया। ये 3% का लेजर लेना है यहाँ पर परचेज का। 5% ले लिया, 12 ले लिया, 18 ले लिया, 28 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग CGST लेंगे, SGST लेंगे, IGST ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ शेष होगा तो शेष का ले लेंगे लेजर हम लोग। यहाँ राउंड ऑफ चाहिए होगा तो यस कर लेंगे, राउंड ऑफ का लेजर यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एक बार सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है या आप सिंगल सेलेक्ट करके भी एंट्री पास कर सकते हैं। अभी हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ऑल करने के बाद आप सीधा यहाँ देखिएगा इंपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर का यहाँ बटन दिया हुआ है। बस इंपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका इंपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जितना भी आपका 77 एंट्रीज था, इसमें कुछ एंट्री रह जाएगा। उसमें रीज़न क्या है कि किसी का जो GST जो होता है ना, GST रेट है, जैसे 2-3 तरीके का GST रेट होगा, तो उसका एंट्री ये सिलेक्शन करके नहीं करेगा। उसके लिए आपको मैनुअल इंटर करके खोल के बटन टिप के उसको एंट्री पास करना होगा। अभी आप देखिएगा हमारा इतना लेजर का मतलब आपका बाकी रह गया है। ठीक है ना, 77 था हमारा, जिसमें से 16 एंट्री हमारा अभी बचा रह गया। 62 एंट्री हमारा पास हो गया है। ठीक है, 16 वाले में जाएंगे हम लोग, करके ठीक करना होगा। अब जैसे ये क्या है, इसमें 3 एंट्री है, 5 है, 18 है, 28 है। इस कारण ये सेलेक्ट करने के बाद भी ये एंट्री पास नहीं कर पाया। तो इसके लिए आपको खोलना होगा इसको। यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम पोर्टल करेंगे, ये आपका वाउचर क्रिएट हो गया। अब देखिएगा ये एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए एंट्री गायब हो गया ना। जैसे फिर ये SS मोटर का 2 एंट्री वाला है, इसको खोलेंगे, एंट्री पास करेंगे, एंट्री हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए गायब हो गया। इस टीडीएल में ही इतना था। अब देखिए यहाँ 66 एंट्री हमारा पास हो चुका है। ठीक है,
इसको हम लोग वाउचर वाइज कर लेते हैं। ये यहाँ ये मिसमैच आ गया, ठीक है ना, इसको आपको खोल के हैंडल करना होगा क्यों मिसमैच आ गया है। अब ये देखिए इतना एंट्री हमारा रिकॉन्साइल हो चुका है, ये इतना एंट्री हमारा पास हो गया प्रॉपर तरीके से। जो एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है उस एंट्री को खोल के आपको चेक करना होगा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर। अब देखिए जैसे कि ये एसएस मोटर में हमारा मिसमैच आ रहा है, तो इस एंट्री को हम लोग खोलेंगे। एंट्री को खोलने के बाद हम लोग इसका टैक्स एनालिसिस देखेंगे। देखिए यहाँ पर टैक्स एनालिसिस में 2 पैसे का अंतर आ रहा है। हमारा टीडीएल वर्क प्रॉपर कर रहा है, वो टैली बोल रहा है कि आपका 2 पैसा ज्यादा हमारे पास टैक्स में दिखा रहा है, इस कारण ये आपका मिसमैच में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ टैक्स में जाएंगे ना, जैसे ही इसको 0 करके आएंगे, देखिए 23 पैसा ले लिया ना, इसको हटाएंगे फिर ले लेंगे 23 पैसा हो जाएगा, अभी आपका मिसमैच में से हट जाएगा। देखिए मिसमैच में से हमारा एंट्री वो हट गया। टीडीएल में इतना ही था, ठीक है। आप जीएसटी टू बी रिकॉन्साइल में भी जाके एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास अवेलेबल ऑन पोर्टल से 13 को दिख रहा है ना, आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके, इस टीडीएल के अंदर इतना ही था, आपको इसको बाय करना होगा। आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, या हमारा नंबर यहाँ चल रहा है, आप मुझे कॉल करके भी इसको बाय कर सकते हैं। और नए वीडियो तुरंत आपको मिलेंगे अब। थैंक यू।